जैसे कि आज हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं, कुछ छात्रों को ये प्रश्न बार बार पूछे गए कि हाउ टू डेवलप कंसेप्चुअल थॉट्स अकॉर्डिंग टू द लर्निंग प्रोसेस। जो मैंने सुना है और जो सीखा है, जो पढ़ा है, उसको कंसेप्ट में कैसे लाया जाए। इस बात को कुछ स्टूडेंट्स, प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट पूछना चाहते हैं, और शायद पूछना इसलिए चाहते हैं कि मैंने पिछली बार चर्चा किया था अपने किसी वीडियो में कि जब तक हमारा कॉन्शियस माइंड किसी को जानता रहेगा, वो सच में आप वर्बली तरीके से जानते रहेंगे। सुपर तरीके से जानने के लिए या आपको क्लियर तरीके से अगर वो बात समझ में आए तो उसका सब कॉन्शियस में होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब मेटा कॉन्शियस के पास उसका एक इमेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और कोई भी चीज हो, यदि वीडियो क्लिप में चीजें अगर रहती हैं तो आपको ज्यादा टेक्स्ट वहां से क्रिएट किया जा सकता है। लाइक आप जैसे आपने सुना होगा, जिप फाइल होती है, अ लॉन्ग साइज ऑफ फाइल को हम एक छोटे में क्या करते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं, और उस कन्वर्ट किए गए जिप फाइल को हम आसानी से कम स्थान पे ले जा सकते हैं और जहां जरूरत हो उसको स्पेंड करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर की मदद से। ये फैसिलिटी अपने पास पहले से अवेलेबल है। आप सभी को अगर जैसे कि आपके एग्जाम में कोई त्योहार मनाते हो और वो निबंध के रूप में आ जाए, या ऐसी कोई घटना जो आप उससे वाकिफ हो, एक किसान के लिए जो खेती करता हो, एक बढ़िया किसान हो, अगर किसान पे उसका अगर कोई निबंध आ जाता है तो उसने अपने लाइफ में प्रीवियस में कभी प्रिपरेशन नहीं किया होता है किसान को लेकर, और उसको पता भी नहीं था, दूर दूर से कोई लेना देना नहीं था कि एग्जाम में जो निबंध आना है, जो एसे लिखना है, स्क्रिप्ट लिखना है, वो किसान पे आना है। फिर भी उसके जिंदगी का सबसे सरल प्रश्न ये होगा, कहेगा जबरदस्त और मजेदार पेपर होके आया है आज। ऐसा क्यों? या फिर आप ऐसे समझें, जिस घटना को आपने अच्छे से देखा हो, वो वीडियो क्लिप बन रखा हो, और फिर उसे लिखना हो, तो आप कई पेज में लिख लेंगे और आप लिखने से थकेंगे नहीं, जैसे लगेगा कितना डाटा उस व्यूज के साथ है। तो मैं इस फीचर्स को जब बता रखा था तो हमें लगता है कुछ स्टूडेंट्स ने, कंपटीटर ने, या जो भी स्टूडेंट्स ने देखा होगा, कई मैसेज आए कि सर आप कंसेप्चुअल डेवलपमेंट कैसे करें। क्योंकि किसी भी चीज को समझने के लिए कंसेप्ट अगर आपका क्लियर रहता है तो आप बहुत अच्छे से उसको राइट कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्योंकि जो कंसेप्ट में रहेगा वो ऑलवेज आपके माइंड में रहता है, और जो माइंड में रहता है उसको कहीं राइट करने में, एक्सप्लेन करने में, या फिर उसको ऑडियो के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो सबसे पहले इसके लिए बहुत शुरुआत से हमें जाना पड़ेगा आपके लिए। ये बात मैं आपको क्लियर कर पाऊं, हाउ टू डेवलप द कंसेप्ट इन आवर लाइफ। कैसे हम कंसेप्ट क्लियर करें, कैसे हम एक वैचारिक तरीके से अपनी बातों को समझें। सर, जब मैं बड़ी प्रिपरेशन करता हूं, मैं एमए का स्टूडेंट हूं, मेरे ग्रेजुएट लेवल का स्टूडेंट हूं, मैं बीटेक का स्टूडेंट हूं, सर मैं एमटेक का स्टूडेंट हूं, और यूनिवर्सिटी में लिखा ज्यादा जाता है, सर कितनी चीजें मैं राइट अपना रीड करके लिखूं, मेरी लर्निंग पावर या रीडिंग पावर इतनी बढ़िया है नहीं सर, और मैं रीड करके लर्न करके चला जाऊंगा सर तो बहुत दिन तक नहीं रख पाता हूं, भूल गया होगा। और डेफिनेटली आप भी इस चीज के प्रूफ है, एविडेंस है कि चीजें अगर ज्यादा देर तक मैं रट के रख लूं तो ज्यादा देर तक नहीं रहती और आपकी जिंदगी में काम नहीं आने वाली है। जो रटी रटाई चीजें होंगी वो ना तो आपके जिंदगी में काम आने वाली, ना दूसरे की जिंदगी में काम आने वाली है। ठीक उसी तरह से जैसे स्क्रिप्टिंग या मेकअप लाइफ का कोई चीज है, आपके पास जो चीज है अगर सच में वो चीज में परिवर्तन हो जाए तो शायद वो किसी के लिए बढ़िया परिवर्तन कर भी सकता है, अपने आप में भी परिवर्तन हो सकता है। लेकिन जो है ही नहीं हम में, और मैंने बाहर से केवल कुछ समय के लिए उसको फॉर्मेटिंग ले लिया, कर लिया, तो वो ना तो दूसरे के बेहतर के लिए है, ना अपने खुद के बेहतर के लिए।
आप ऐसे समझ सकते हो, समझना चाहते हो, जैसे हम लोग अपने फेस का एक बढ़िया सौंदर्य प्रसाधन केंद्र में जाके मेकअप करा लें, और उस मेकअप का ना तो मेरे शरीर से, जीवन से कोई विशेष मतलब होगा, क्योंकि मेरा मेकअप, जो नया मेरा चेहरा तैयार किया गया है वो मेकअप से तैयार किया गया है, मेरा जेन्युइन तो है नहीं फेस वो। और कब तक रहेगा आखिरकार? मैं कितना भी कॉस्टली मेकअप अपने बॉडी पे कराऊं, वो ज्यादा तो देर रहेगा नहीं। और दूसरी खास बात, मेकअप कर लेने से हम सुंदर हो जाएंगे, मेरे थॉट्स नहीं सुंदर हो पाएंगे, और वो जो मेकअप वाली एक नया चेहरा है वो दूसरे को कब तक सेटिस्फाइड करेगी? मतलब आपको मेकअप भी करना है तो आपको एज परमानेंटली करना है, थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, और लेकिन फिर भी रियलिटी नहीं है। सर ये परमानेंटली मेकअप की बात क्या करना चाहते हैं, तो मैं बताना चाहता हूँ प्लास्टिक सर्जरी या बिग मेकअप एक बड़ा मेकअप हो सकता है। प्लास्टिक सर्जरी भी एक तरीका है, लेकिन कॉस्टली पड़ता है, कोई इतना इन्वेस्ट क्यों करेगा? और फिर भी वो जो होगा वो भी कहीं ना कहीं का चीजें कम करके चीजें ऐड की जाती हैं, तो कहीं का चीज अच्छा करने के लिए कहीं की चीज खराब कर लेना थोड़ा सा ठीक ठाक नहीं है। हालांकि वो कंसेप्ट ही दूसरा है। मैं जिस मुद्दे में आपको ले गया था उस एग्जाम्पल में आपको नहीं जाना है। मैं ये बताना चाहता हूं, यदि आपने कोई चीज लर्न करके अपने दिमाग में रखा है, तो ना तो वो लर्न किया गया कंसेप्ट आपके जिंदगी में आफ्टर सम टाइम, शुरुआत में तो हो सकता है आपने 10+2 पास किया हो, या आपने बीटेक में कोई डेफिनेशन लर्न किया हो, वो चीजें उस क्लास टाइम तक तो रहती हैं, क्लास टाइम के बाद आपके बिल्कुल नहीं हो पाती हैं, और वो चीजें रटी रखी रहेंगी, तो ना तो दूसरे का भला हो पाएगा ना तो आपका भला हो पाएगा। आपका भला क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि आज का टॉपिक यही हम बताने वाले हैं, कंसेप्ट बनता कैसे है। और दूसरे का भला इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि दूसरे का भला करने के लिए भी पहले अपना भला होना चाहिए, और ये भले होने का इन द सेंस मैं कह रहा हूं आपको नॉलेज होना चाहिए, तभी तुम दूसरे को ज्ञान दे सकते हैं। अगर हम किसी को ज्ञान देंगे तो उससे पहले ज्ञान लेना पड़ेगा। ये एक जेन्युइन नेचर है और जेन्युइन एक प्रोसेस भी है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आइए हम आज एक बहुत बेसिक चीजों से आपको बताएं किस तरह से ये कंसेप्चुअल डेवलपमेंट अपने माइंड में किया जा सकता है, और कोई भी इसको आसानी से कर सकता है। लेकिन उसके लिए मैं शुरुआत में, एकदम शुरुआत में, स्टार्टिंग ऑफ द लाइफ में जाना चाहता हूं आपको लेकर। जरा हमसे बताइए, आप एक पर्सन के पास मात्र 3 स्टेट होते हैं। अगर हम अपनी लाइफ को जलेबी जैसा ना देखें, राउंड राउंड करके अपने लाइफ को ना देखें, तो आपके जिंदगी में, हमारे जिंदगी में, किसी के जिंदगी में मात्र 3 स्टेट है। वो 3 स्टेट कौन है? एक स्टेट वो जो बीत चुका है, एक स्टेट वो जो चल रहा है। तो ये 2 स्टेट हो गए आपके, और जो आगे आने वाला है वो कंफर्म तो नहीं है किसी का, लेकिन माना जा सकता है कि मोस्टली लोगों ने आगे का जीवन जिया है, तो अपना भी आगे हो सकता है, लेकिन कोई गारंटी नहीं इस बात की। मैं इस बात को और स्पष्ट करूं पहले, जैसे मेरा बुढ़ापा आएगा ही, ये किस बात पर मैं अनुभव कर सकता हूं? बहुतायत औसतन लोगों का एक आंकड़ा निकालूं, मैं देखूं तो ज्यादातर लोग, हमारे पूर्वज जो रहे हैं, जो हमारे पीछे के हैं, उन्होंने बचपन के साथ उस बुढ़ापे को पाया है। तो मेरा उस आधार पर यह मान लेना थोड़ा सा उचित हो सकता है, या इसमें थोड़ा सच्चाई है कि मेरा भी बुढ़ापा आएगा, लेकिन ये गारंटी नहीं है। लेकिन 2 स्टेट तो एकदम कंफर्म है जो बीत चुकी है, उसका मैं एविडेंस हूं, आप भी होंगे, कोई भी होगा, और जो करंट चल रहा है उसका भी एविडेंस आप है। लेकिन फ्यूचर में ऐसा कुछ नहीं हो सकता है कि मैं उसका एविडेंस बनूं, वो फ्यूचर की बात है, फ्यूचर की। तो मुख्यतः हमारे पास 2 स्टेज है। ये जो स्टेज है ये किसी के अंदर घटित होती हैं। ये जो स्टेज है ना, ये टाइम है जो ये किसी के अंदर व्यतीत होता है, और उसे कहते हैं आ पीरियड ऑफ टाइम, अ पीरियड ऑफ टाइम। ये जो स्टेट है, पास्ट, ये प्रेजेंट, और जो आगे आएगा गारंटी नहीं, लेकिन मैं अनुभव के आधार पर इस बात को कह पा रहा हूं जो आगे आएगा। क्योंकि
अभी दिन है, शाम होगा, इस बात की पुष्टि भी मेरा अतीत का अनुभव की वजह से कर पा रहा है, क्योंकि मैंने कितनी दिन के बाद रातें देखी हैं। तो ये उम्मीद कर सकता हूं कि आज वाले दिन में भी जो आएगा अगला टाइम वो रात का होगा। और कितनी रातों के बाद सुबह देखा गया है, इस आधार पे कहा जा सकता है कि अगर आज रात हो भी गई तो चिंता की बात नहीं है, कल आने वाला जो सुबह जो अगला टाइम होगा वो सुबह होगा। चले इस पे आए, अ पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम में ही ये स्टेट घटित होते हैं। और पीरियड ऑफ टाइम को अगर आप ऐसे कहें, टेंस, टेंस को हम लोग क्या कहते हैं? काल। समय आप समझ सकते हैं, समय, काल, टेंस। आपको ग्रामर में, हमने ग्रामर में इसे टेंस के नाम से पढ़ा है। एक्चुअली में टेंस होता क्या है, काल क्या होता है? अ पीरियड ऑफ टाइम। एक पीरियड ऑफ टाइम को हम लोग क्या कहते हैं? काल कहते हैं, टेंस कहते हैं, समय कहते हैं। अब इस समय के अंदर मैंने इसीलिए एक इनिशियल स्टेज और एक एंडिंग स्टेज बनाया है। हालांकि समय को कोई बाउंड्री नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए समय की बाउंड्री बताने की कोशिश कर रहा हूं। हमारी बाउंड्री है, हम लोगों की लाइफ की बाउंड्री है। तो इस आधार पे हम लोग कह रहे हैं कि अच्छा, लाइफ की बाउंड्री है, इस बात की आधार क्या है? क्योंकि औसतन आंकड़ों में हम लोगों ने देखा होगा कि व्यक्तियों का साधारणतः आयु अभी जो करंट टाइम में चल रहा है 100, 150, मैक्सिमम 150 ज्यादा कर दिया, 130, 120 से ज्यादा नहीं, लेकिन फिर भी मान के चलता हूं एक निश्चित आंकड़ा कि कोई अच्छे से अच्छे मनुष्य का जो एज हो सकता है वो एक लॉन्ग टाइम का हो सकता है जी। तो हम लोगों का एक निश्चित एक इस आधार पे हम लोग समय की गणना कर पा रहे हैं, क्योंकि कोई व्यक्ति का जो आयु सीमा होती है, हमने किसी न किसी तरीके से ये पहले से जान रखा है कि लोगों का जो आंकड़ा होता है, जीवन का आयु होता है, वो एक निश्चित दायरे में होता है। इसलिए समय को मैंने ये बाउंड्री में कर रखा हूं। नहीं, आप उस समय को कैसे बाउंड्री में कोई कर सकता है? कोई नहीं कर सकता है। समय ही है जिसको बाउंड्री में नहीं किया जा सकता है। और समय का भी अनुभूति कौन करता है? जो समय के बीच में है, जैसे मैं, आप। अभी कितने बज रहे होंगे, अनुभूति भी कब हम कर सकते हैं? जब हम हैं। बाकी वो है या नहीं है, इसका भी कोई साक्ष्य नहीं हम लोगों के पास जिसको दिया जा सके। बस एक समझा जा सकता है कि एक टाइम ऑफ पीरियड में हम लोग रहते हैं। चलिए, बहुत गहरी बात है, वो चिंतकों की बात है। हम लोग अभी बहुत छोटे पद से हैं, हम इतनी बड़ी चर्चाएं उस विषय पे नहीं कर सकते हैं। हम अपना जो मुद्दा लेके आए हैं, हम उसको जरूर क्लियर कर लें। तो बहुत थोड़ा पीछे लेके गया हूं, ध्यान सुनिएगा। ये अ पीरियड ऑफ टाइम को हम लोग टेंस कहते हैं, काल कहते हैं, समय कहते हैं। और इस काल में हम अपने आप को 3 जगहों पर पाते हैं, क्योंकि आफ्टर बर्थ समय की गति में जैसे मैंने जन्म लिया, समय मोशन कर रहा था। समय ऐसा नहीं कि समय था नहीं, समय पहले से अवेलेबल था, मैं समय के बीच में आ गया। और समय गतिशील है, हम उसमें है। पास्ट जो समय है उसे हम लोग बोल देते हैं दिस इज अ, जो बीत गया समय उसे हम पास्ट टाइम बोलते हैं। जो प्रेजेंट है उसको पास्ट टाइम का इवेंट बोलते हैं। और जो आने वाला टाइम है अनुभव के आधार पर, क्योंकि अक्सर हुआ करता है, तो मेरा मानना है कि ऐसा हो सकता है। तो समय के बारे में आपको आइडिया लग गया। मैं आपसे पूछूं कि तीनों स्टेट ऑफ टाइम में आप बहुतायत किस में रहते हैं? आप ज्यादातर कहां रहते हैं? प्रेजेंट में या पास्ट में या फ्यूचर में? सोचकर कमेंट करके बताइए। आप अपना एक समझ क्रिएट करके बताइए कि आप ज्यादातर कहां रहते हैं। ज्यादातर पास्ट में या ज्यादातर फ्यूचर में या ज्यादातर करंट में? आपकी जब मैं बात कहूंगा तो समय की बात नहीं कर रहा हूं, वैचारिक की बात कर रहा हूं। विचार रूपी समय में आप ज्यादातर पास्ट के इवेंट में ज्यादातर गोते लगाते नजर आते हैं, या प्रेजेंट स्टेट पे रहते हैं, या फ्यूचर में ज्यादा डूबे रहते हैं, अब क्या करना है क्या नहीं करना है, या पास्ट में क्या कर दिया अब नहीं करना है। तो आप कमेंट करके बता दिए होंगे कि आप ज्यादातर कौन से स्टेज में रहते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ये प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर
ये होना कहां चाहिए, मेरा प्रश्न आपसे है, आप सोच के बताइए। क्योंकि हमको पढ़ना क्या है, हाउ टू डेवलप कंसेप्ट। हमें प्रेजेंट में होना चाहिए या पास्ट में होना चाहिए या फ्यूचर में होना चाहिए। जब आपकी बात कोई सीखने की हो, जब कुछ गेटअप करने की बात हो, कुछ पाने की बात हो, तो हमें कहां होना चाहिए आप जानते हैं। ऐसा नहीं कि हम बताऊंगे तो आप जानेंगे। जब हम प्रेजेंट रहते हैं तभी हम लोग कोई चीज पा सकते हैं, गेन कर सकते हैं, समझ सकते हैं। जब हम वहां होंगे नहीं, प्रेजेंट में नहीं होंगे, तो आप उसको कैसे अवेयरनेस में ले सकते हैं, कैसे उसको समझ में ला सकते हैं, कैसे उसको आप स्टोर कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज सोच के बताइए, आपने अपने जीवन में जरूर एक चीज देखा होगा, ये जो एक्सीडेंट होता है, दुर्घटना में क्षति माने नुकसान ज्यादा या कम हुआ करता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप पहले तो इस चैनल के माध्यम से मैं अपनी ओर से कहना चाहूंगा, कभी ऐसे आपके दिन ना आए, लेकिन मुझे समझाने के लिए वो दिन ना आए, उसके लिए भी आपके पास नॉलेज होना चाहिए। इसलिए मैं उस बात पे चर्चा करना चाहूंगा। जो आपकी घटनाएं हुई हैं, चाहे जब हुई हो, आप जरा एक बार रिकॉल करिए कि आप उस समय जब घटना हुई तो प्रेजेंट मोड में थे। सोचकर बताइए, थोड़ा समय लीजिए। घटना इन द सेंस, आप सीढ़ी पे चलते समय गिर जाना, बचपन में साइकिल चलाते समय नाली में चला जाना, बचपन में नहीं, इस नौजवानी में भी और इस करंट टाइम में बहुतायत लोगों का एक्सीडेंट होता है। और एक्सीडेंट होने का क्या कारण होता है ना, पूरे सर का जो अपनी लाइफ को जलेबी जैसे बना के चलते हैं ना हम लोग, ऐसी जहां पर बहुत ही अनिवार्य है आपको प्रेजेंट मोड में रहना, वहां भी आप अपने आप को प्ले कर रहे हो। आप तो या तो पास्ट में रहते हो या तो फ्यूचर में रहते हो। आप जहां से निकले थे वहीं पड़े रहोगे, जहां जाना है वहां के लिए देखते रहोगे, जहां जा रहे हो उससे एब्सेंट हो जाते हो। आपको मैं प्रॉमिस तो नहीं कर सकता हूं, गारंटी, लेकिन मैं आपके जिंदगी में से दुर्घटना हटाने का प्रयास करूंगा और बहुतायत हट जाएगा अगर मेरी बात आपने इसको ध्यान से सुना और समझा। तो बड़ी फतेह की बात है, ध्यान से समझना होगा। जितना ही रिस्की वर्क हो, रिस्की वर्क इन द सेंस आप बाइकिंग करना, करंट के साथ काम करते हुए करंट के साथ काम करना, हथौड़ी कील लगाते समय, पूड़ियां निकालते समय, अक्सर बहुतायत लोग होते हैं पूड़ी तो हाथ में है और हाथ कढ़ाई में डाल देते हैं और हाथ ही पूड़ी बन जाती है। ऐसी घटनाएं छोटी छोटी आपकी जिंदगी में घटित हुई होगी और ध्यान से समझिएगा उसका कारण क्या होता है। आप उस समय क्या प्रेजेंट मोड में थे, क्या प्रेजेंट स्टेट में नहीं थे आप? या तो इस पूड़ियां को परोसी कहां जाए या पूड़ियां तैयार होने में क्या क्या लगा, आप यहां रहते हैं। साइकिल किसी के साथ टच हुआ, गाड़ी मोटरसाइकिल टच हुआ, उसमें भी प्रेजेंट मोड का ही दोष है। आपका मानना होगा सर मैं तो ठीक चलता हूं, पीछे वाला धक्का दे दिया। मैं पीछे आगे दोनों वाले की बात कर रहा हूं, ये दोनों ही अपने ही समाज के बंदे हैं और दोनों के लिए बात है। जो आपके साथ घटित हो रहा है उसके साथ घटित हो रहा है। आप अगर पास्ट और फ्यूचर में गोते लगा रहे होंगे तो प्रेजेंट आप डिसमिस होगा और वहां पे कुछ भी घटनाएं हो सकती हैं। वैसे वो भी नहीं रहा होगा, उससे घटनाएं होगी। मात्र इतना घटनाओं का इतना मतलब है। आप प्रॉमिस करें, आप जिस तरह का काम, जैसा भी रिस्की काम हो, हम कहते हैं रिस्की काम ना भी हो, बहुत सिंपल सा वर्क हो, तब भी आपको तभी कोई चीज मिलेगा जब हम प्रेजेंट मोड में रहेंगे। और ज्यादातर आप चेक करते हुए पाएंगे, आज के बाद, मेरा लेक्चर के बाद, वीडियो के बाद जरूर 10 मिनट का एक सर्वे है, सर्वेक्षण है, और जो अपने ऊपर करना है, पड़ोसी ऊपर नहीं, लोग दूसरे से पूछने चले जाएंगे। कितने लोग इस वीडियो को देखने के बाद दूसरे से पूछेंगे बताओ भी ऐसा हुआ कि नहीं हुआ है। अपना आकलन करिएगा, खुद जाके छोटे छोटे घटनाओं पर नजर डालिएगा जो पास्ट में हो चुकी थी। पास्ट मतलब बीते हुए समय में। आज का टॉपिक भी यही है। हम एक कंसेप्ट क्लियर कराना चाहता हूं, पहले कंसेप्ट क्लियर कर दो तो मैं आपको बताऊं कैसे कंसेप्ट क्लियर करते हैं। एक्चुअली में जो चीज आपके कॉन्शियस पे रहेगा तो वो चीजें आपकी फॉरगेट हो सकती हैं। जब वो सब कॉन्शियस पे रहेगा तो फॉरगेट नहीं हो सकता है। एक आपने कहावत सुना होगा बचपन में कि दूध से जली बिल्ली छाछ को फूंक फूंक कर पीती है।
क्या लगता है, क्या मतलब है इसका? आप कहेंगे सर वो जो पास्ट में इवेंट उसके साथ हुआ था और बुरा इवेंट्स हुआ था, उससे वो कुछ सब कॉन्शियस उसको लग गया है, उसका मुंह का जलना, आज जीभ तो उसकी ठीक हो गई है, लेकिन ये जीभ का जलना उस समय का इवेंट उसके सब कॉन्शियस पे पड़ा हुआ है, और जैसे उस तरह की चीज भी देखता वो ट्रिगर हो जाएगा। यही काम आपको करना है कि चीजों को अगर आप क्लिप में रखेंगे, वीडियो में रखेंगे, तो वो चीजें काफी सरल हो जाएगा। जरा आप सोच के बताइए, आपका एज कोई भी हो, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 50 साल, पूरे बचपन तक की वीडियो आपके पास अवेलेबल है, और मैं कहूं जरा आप लिख दो अब बचपन से लेके अभी तक का थॉट्स, तो आप 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 5 डायरियां मोटी मोटी भर सकते हो। फिर भी आपको सर और लिखना है। मैं पूछूं आपने याद किया था क्या? याद तो नहीं किया था, तो लिखने की कितनी कला कैसे आ गई सर? क्योंकि सर वो सब कॉन्शियस पड़ा है, वो सब कॉन्शियस पड़ा है। मुझे एक एक बात याद है। मुझे तो बचपन में ये भी याद है कि जब मैं दौड़ नहीं पा रहा था तो टिन्नू कह के कैसे मेरे बाबा जी मुझको उठाया करते थे, और बाबा जी उठाने के बाद क्या किया करते थे, उछाल दिया करते थे आसमान में, मैं डर जाता था और तुम पकड़ लेते थे। ये कहीं आपने लर्न किया था क्या? लेकिन लिखने को आए तो आपके जिंदगी का सबसे सरल पेपर यही होगा। अब आप कहोगे सर दिस इज अ वेरी इजी पेपर, इतना पेपर सरल कभी आया नहीं। कहानी किसकी है? कहानी है कंसेप्चुअल लर्निंग की। हम ज्यादातर साउंड को उठाकर या टेक्स्ट को उठाकर यहां लादने की बात करते हैं, और उससे काम बनता नहीं कुछ आपका। ना तो आपका बनना है, ना आपके किसी और का बनना है इस ज्ञान से। ये ज्ञान आपको भी केवल अहंकार देगा कि मुझे चीज आ गया, मुझे चीज आ गया, और दूसरे के हित के लिए भी नहीं होगा, क्योंकि किसी का पूरा भी नहीं कर पाएगा, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट भी नहीं कर पाएगा। तो इसी बात को हमें लगता है बच्चों ने चर्चा किया होगा, और सब कॉन्शियस पर जब उन्होंने लेक्चर देखा होगा तो कई बार कई बच्चों ने ग्रुप बनाकर कंटिन्यूअस कहा सर कंसेप्चुलाइजेशन कैसे डेवलप करें कि मैं कुछ ज्यादा कुछ करके, कम से कम करके ज्यादा को एक्सप्लेन कर पाऊं, जो लर्निंग वाली जो ये रटने वाली परंपरा है इसको खत्म करके, और सच में मैं अपने काम भी आ पाऊं और दूसरे के काम भी आ पाऊं। तो कंसेप्चुअल लर्निंग के लिए आपको पहले एक क्लिप तैयार करनी पड़ेगी। जब आप लर्निंग कर रहे हो उसमें क्लिप बनाना होगा। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताना चाहूंगा, आप इस एग्जांपल के साथ रिलेट करिएगा। आपको मैं एक स्टोरी बता रहा हूं 4 लाइन की, उस स्टोरी को आप ध्यान से सुनिएगा, और मैं बोलूंगा प्रेजेंट स्टेट में होकर सुनिएगा। प्रेजेंट स्टेट में अगर आप सुनेंगे तो सच में सुनेंगे, और आप साथ साथ उसकी एक कंसेप्चुलाइजेशन का मतलब मैं समझा रहा हूं कि आप कैसे कंसेप्ट बनाते हैं, कैसे आप कंसेप्ट बनाएं। चूंकि आज का टॉपिक भी है हाउ टू कंसेप्ट डेवलपमेंट या कंसेप्चुअल रिप्रेजेंटेशन एज लर्निंग थिंग्स। मैं सीखी गई चीजों को कैसे मैं राइटिंग में करूं, क्योंकि लर्न ना करना पड़े ज्यादा से ज्यादा। तो आपको इसके लिए सबसे पहले जब आप जहां पर होंगे वहां पे पूर्णता होना पड़ेगा। जब मैं पूर्णता कहूंगा, जहां पर होंगे, हम लोग होते ही कहां, एक टाइम ऑफ पीरियड में होते हैं, काल में होते, समय में, और आपके पास जो इस समय है वो प्रेजेंट है। और आपको यह भी पता होता है प्रेजेंट आपका है नहीं, प्रेजेंट बहुत प्रीडिफाइंड है, वो पास्ट से आया हुआ है। प्रेजेंट नहीं होता है। प्रेजेंट आपका जो आज है ना, वो बड़े मेहनत के साथ आपने तैयार किया। नहीं कह देना दिस इज अ गिफ्टेड ऑफ गॉड, नो, दिस इज नॉट गिफ्टेड ऑफ गॉड, दिस इज द वेरी हार्ड स्किल्ड डेवलप्ड बाय यू। आपने काफी कठिन परिश्रम करके उसको पाया है, चाहे आप अच्छे स्टेज में इस समय हो और चाहे गलत स्टेज में। आप जिस स्टेज में होंगे, आप जिस सिचुएशन में होंगे, उस सिचुएशन आसानी से नहीं आ गई, उसके पीछे आपने बहुत सारे पास से मेहनत किया होगा। अब वो मेहनत अनजाने में हुआ हो अलग बात है, लेकिन आपके पास्ट का ही प्रेजेंट होता है। आप जाने में या अनजाने में, हम मानते हैं इस बात को कि आपको कोई मेहनत करके गलत चीज नहीं लाता अपने प्रेजेंट में, लेकिन अब चाहे अनजाने में हो चाहे जाने में हो,
बच्चा हो, नौजवान हो, अनजाने में कोई काम करता है, अगर मैं अनजाने में ही गाड़ी में जाके टच करूं तो उसका इफेक्ट उस बॉडी पे होगा या अगले बॉडी पे होगा, नहीं होगा। ये फर्क नहीं पड़ता है कि किस तरह से हुआ, लेकिन आज आपका प्रेजेंट जो है बताता है कि आपका पास्ट इसमें काफी रोल अप्लाई किया है। मैंने देखा है कम एज के स्टूडेंट्स अपने आप में इतनी बीमारियां लेके आ जाते हैं, पास से उनको पता नहीं रहता है, अपने आप को डैमेज कर लेते हैं, हालांकि वो अनजाने में होता होगा। मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाऊं और आपके इस जनरेशन वाले स्टूडेंट्स को लिए काम करूं और कोशिश करूं पहले ही उन तक ये बात पहुंच जाए, शायद उनकी घटनाएं ना हो। जैसे मैं इस चैनल के माध्यम से चाहूंगा कि आप आने वाले फ्यूचर में, क्योंकि प्रेजेंट तो आपका पास्ट ने दिया है, आने वाले फ्यूचर में आपके जिंदगी में घटनाएं ना हो, बिल्कुल ना हो, तो उसके लिए आपको प्रेजेंट मोड में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पास्ट में या फ्यूचर में गोते लगाने की आदत ही है और लगाना ही है, हो सकता है कोई जरूरत ही हो, तो पहले एक सुरक्षित स्थान देखिए आप। अगर आप गैस जला रखे हो और पूड़ियां बना रहे हो तो गैस बंद कर दीजिए, तेल से दूर चले जाइए। आप हथौड़ी से अगर कील लगा रहे हैं तो हथौड़ी कील दोनों रख दीजिए। ड्राइविंग कर रहे हैं तो ड्राइविंग करते समय गाड़ी किनारे लगा दीजिए, चाय की चुस्की के साथ पास्ट और फ्यूचर में जाइए। उस प्रेजेंट मोड में आप ना जाइए, नहीं वहां घटनाएं हैं। अब ज्यादातर आपके लिए टाइम में स्लॉट बना दूं, आप कब जा सकते हैं। आप जब स्लीपिंग बेड ऑन नाइट जाते हैं, जब सोने के लिए जाते हैं, शायद वो परफेक्ट टाइम रहता है, तो वहां पर आप पास्ट में या फ्यूचर के लिए कुछ गोते लगा सकते हैं। लेकिन इतना भी गोते न लगाइएगा, नहीं पूरे दिन से इंतजार कर रहे हैं और रात में नाइट में इतने गोते लगाएं कि आपकी नींद ही ना आ पाए और गोते में फंस जाएं। बहुत पीछे ना जाएं, ना बहुत आगे जाएं। परमिशन ये है कि 2-4-5 कदम उधर और 2-4-5 कदम इधर चले जाएं। अब पास्ट से लिया ही कहा जाता है, रिपेयर किया जाता है पास्ट को। पास्ट में जो गलतियां किया है हमें वो देखना है कि अब प्रेजेंट में ना हो, क्योंकि आज का ये प्रेजेंट है ना, वो फिर पास्ट में परिवर्तित होगा। सच की बात देखें तो हम लोग पास्ट में लिविंग करते हैं, हम प्रेजेंट में लिविंग कभी नहीं करते हैं। हम बड़ा अपना टाइम लगा लेते हैं तो अलग बात है, हम उसमें कहते हैं आज संडे के दिन में हम रहा, साल में आ जाएंगे तो काफी लॉन्ग टाइम हो जाएगा, मंथ में आएंगे तो 30 से 31 दिन को आपको समय मिल जाएगा रहने, तो एक महीने में चल रहे हैं। लेकिन समय के हिसाब, समय गति इतनी तेज है कि आप सदैव पास्ट में ही रहते हैं, प्रेजेंट में नहीं रह पाएंगे। फिर भी हमें प्रीवियस से नॉलेज से लेकर अपना प्रेजेंट क्या करना है, अवेयरनेस में लेना है। पास्ट को आप रिपेयर कर लीजिए, प्रेजेंट को आप अवेयर कर लीजिए और फ्यूचर को आप प्रिपेयर कर लीजिए। आप इस तरह से अपने लाइफ को सेट कर सकते हैं। चलिए, हालांकि जो आज का उद्देश्य था उस पर बात करते हैं। मुझे इतना समय लग गया केवल कंसेप्ट को बिल्ड करने में। चलिए, हम एक स्टोरी बताएंगे, 4-5 लाइन की है, मेरा साथ दीजिएगा, मैं आपको ये समझाने में सफल हो पाऊंगा कि कंसेप्चुअल रिप्रेजेंटेशन और लर्निंग थिंग कैसे किया जाता है। चलिए, मैं अब स्टोरी बिल्ड कर रहा हूं, मेरे साथ साथ आप जुड़ जाइए, प्रेजेंट मोड में रहिएगा, अपने प्रेजेंट मोड के साथ। सुनिए, एक जंगल है और काफी घना जंगल है। अगर आपको घना जंगल नहीं समझ में आ रहा है तो आप अमेज़न का जंगल अगर देखा होगा वीडियो में, या फिर कहीं सुना होगा, या फिर कुछ कहीं से भी आपके अतीत के अनुभव में हो, चित्र के माध्यम से, डायलॉग के माध्यम से, पिक्चर मूवी से, तो आप ले लीजिए। घना जंगल के लिए, जंगल में कैसा जंगल, अमेज़न का जंगल। वो जंगल काफी घना है और कहा जाता है अमेज़न के जंगल में रोशनी भी सीधी नहीं आ पाती, टेढ़ी मेढ़ी आती है, क्योंकि इतने घने हैं पेड़ पौधे, इसलिए। अब उस घने जंगल के अंदर आ जाइए, उसमें एक शेर है और वो शेर जो है उसका कलर आप इमेजिनेशन करें कैसा है, क्योंकि शेर भी आपने ये जैसे शब्द सुनोगे शेर का फिगर आ गया होगा, शेर का कलर भी अब तो उभर के आ गया होगा। तो मैं कह रहा हूं आप अपने हिसाब से सेट कर लीजिए, शेर का एक फिगर है और उसका एक कलर है। आई होप आपने क्रिएट कर लिया होगा। किसी के कंसेप्ट में बड़ा शेर आया होगा, किसी में बब्बर शेर आया होगा, इसके बाल नहीं होते हैं, आगे केवल बाल होते हैं, पूरे शरीर में बाल नहीं होते हैं।
इसी के कंसेप्ट में शेर के स्थान पे कुत्ता आ रहा होगा, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन मैं कहता हूं कि जोर दीजिए अपने मेमोरी पर और आप शेर डेवलप करिए कंसेप्ट में। आई होप शेर आपने ले लिया। मैं आपसे पूछूं, आपने शेर देखा था तभी तो आपने कंसेप्ट में लिया है कि नहीं लिया है? शेर का कलर जानते थे, उसका स्ट्रक्चर जानते थे, तभी आप कंसेप्ट में ले पा रहे हैं, नहीं ले पा रहे? आपका होगा आंसर यस। ठीक है, अब शेर के दो बच्चे शावक, शेर के बच्चे जो हैं दो, वो खेल रहे हैं। और खेलने का भी आप थोड़ा सा आइडिया लगाइए। छोटे जो होते हैं जानवर के बच्चे, और खासकर शेर के, फुर्तीला शेर, उनके बच्चों का जो क्रीड़ा होगा वो किस तरह से होगा, आप इमेजिन करें थोड़ा सा। मैं हेल्प कर रहा हूं आपके लिए। वो कभी उस शेर के ऊपर कूद जाते हैं, शेर जोर से दहाड़ रहा है, भाग जाते हैं। कभी कभी फिर शेर के ऊपर कूद आता है दूसरा, तो प्यार से अपने हाथों से सहलाता है उसे। इमेजिन करिए, आप इमेजिन करेंगे तो आपको कंसेप्ट समझ में आ पाएगा और मैं आपको ये समझाने में सफल रहूंगा। कहानी समझ में आ रही है? अमेज़न का जंगल, एक काफी घना जंगल, हरा भरा जंगल, उसमें एक शेर, शेर के साथ दो शावक बच्चे उसके, और क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल रहे हैं अपने पिता के साथ में। पिता इन द सेंस आप शेर के साथ में। जब मैं पिता कहा तो दिमाग कहीं इधर उधर गया था क्या? हाँ जी, मनुष्य प्रजाति पे गया था, हमारा अपने पिता को याद आ गया था। क्या मैं वहां पिता नहीं कह सकता क्या? कह तो सकते हैं, लेकिन ना कहे ज्यादा अच्छा है। ये आया कैसे कंसेप्ट आपको पिता का? अतीत में पिता शब्द का अपना एक अनुभव रहा है, पिता शब्द की अपनी एक परिभाषा रही है, पिता शब्द की अपनी जिम्मेदारियां हैं, और आप यहां तुरंत रिलेट कर लिए। चले, हालांकि वो बातें बाद में करूंगा, पहले इधर देखिए। उस पिता के साथ क्रीड़ा कर रहा है, क्रीड़ा में आप कंटिन्यू फिर जुड़ जाइए प्लीज। वो क्रीड़ा करते करते एक दूसरे पे कूद रहे हैं। अचानक बारिश शुरू होती है, बारिश शुरू होती है। ये बारिश शुरू हो, इसके लिए आपको बारिश देखी होगी आपने कभी न कभी, और बारिश इस तरह देखी हो, पेड़ के पत्तियों से एक पत्ती से बूंद गिरी, दूसरे पत्ती पे टपकी, दूसरे से तीसरे पे गई हो, फिर कई बार पत्तियों से लुढ़कती हुई पानी की बूंदें नीचे आ रही हो। इमेजिन करें जरा। आई होप आप इमेजिन कर रहे होंगे, लेकिन जिसने इस तरह से बारिश का होता नहीं देखा होगा वो शायद इमेजिन ना कर पाए। चलो मैं हेल्प कर देता हूं। बारिश की बूंदें गिर रही हैं, पहले पंखुड़ी पे गिरी, वो पंखुड़ी से सरक के दूसरे पंखुड़ी पे गिरी, उस पंखुड़ी से सरक के तीसरे पंखुड़ी पे गिरी, और ऐसे पंखुड़ियों से गिरते 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 नीचे के आयाम की ओर जाके वो जाके अमेज़न के जंगल में गिर रही है। बारिश तेज होने लगी है तो उसकी भी गति बढ़ा लीजिए, और इस बारिश को कहीं गिराते हैं। अमेज़न के जंगल में इमेजिनेशन कर रहे हैं शेर के साथ उनके शावक, कैसे क्रीड़ा कर रहे हैं। अचानक बारिश का होना, यहां तक बात पकड़ चल रहे हैं आप? ठीक है, अब जरा समझिए। उस पानी की बूंदे टप 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 एक शावक के ऊपर, एक शेर के बच्चे के ऊपर गिरने लगता है, और शेर के बच्चे के ऊपर जब गिर रहा है तो जैसी जैसी बूंदें गिर रही हैं वैसे उसका कलर जो है, बच्चे का कलर याद है ना, जैसे शेर का कलर होगा वैसे बच्चे का कलर दिया होगा आपने, उसकी जो कलर है वो गिर रहा है पानी के साथ धुल के। ट्विस्ट आ रहा है स्टोरी में, आई होप। हाँ जी, वो बूंदें गिरकर शावक के उनके खुद के कलर को नीचे गिरा रही हैं। बूंदें बढ़ती गईं, उस बच्चे के ऊपर, शेर के बच्चे को पानी की बूंदें टपाटप गिरती रही। वो उसका जो कलर है ना, इमेजिनेशन करो, कलर धुल रहा है, और इस कदर धुला कि एकदम व्हाइट हो गया। और इस घटना को आप और हम इस प्रकृति के साथ में एक और देख रहे थे, और वो कौन देख रहा था? वो शेर भी इसी घटना को एग्जैक्ट देख रहा है। शेर की आंखें उस शावक पड़ा, और शावक शेर का बच्चा वो भी शेर की आंखों में देखता है, और जब उसकी आंखों में देखता है तो शेर का जो शावक है, जो बच्चा जिसको हम कह रहे थे, उसको एक चिंता होना शुरू हो जाती है, क्योंकि वो उसका बच्चा नहीं था, वो एक खरगोश का बच्चा था, और शेर के साथ क्रीड़ा करने की
एक अपेक्षा से आया था और क्रीड़ा कर रहा था, लेकिन इस पानी ने बीच में आके उसकी क्रीड़ा को गड़बड़ कर दिया। और खरगोश समझ गया कि शेर ने जो देखा और जो वो महसूस कर रहा था शेर की आंखों में देखकर, वो उसके लिए बेहतर नहीं था। दोनों की आंखें एक दूसरे के साथ ज्वाइन अप थी। क्या होगा बताने की जरूरत नहीं, आप इमेजिन कर सकते हैं। ये रहा एक कंसेप्ट। इस कहानी को मैं छोड़ रहा हूं। इस कहानी को आप आगे चाहे जहां तक ले जा सकते हैं। मुझे समझाना था हाउ टू कंसेप्चुअल लर्निंग इन थिंग्स। आप कोई भी कहानी पढ़िए, चाहे कोई भी टॉपिक पढ़िए, चाहे सर्किट पढ़ रहे हो अगर आप आईटी के स्टूडेंट्स हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे हैं अगर आप आईटी के स्टूडेंट्स हैं, या प्रिपरेशन की तैयारी कर रहे हैं, आप जीएस जीके और अपना भारत की शुरुआत देख रहे हो। जब 1910 की भारत की शुरुआत देख रहे हो चैप्टर में, तो उसकी कल्पना भी इसी तरह से इमेजिनेशन भी पाली। इमेजिनेशन जब पढ़ते हुए करते हुए जब आप उसको लर्न करेंगे ना, तो ये शब्द की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आपके जितने भी शब्द हैं वो सब पिक्चर के फॉर्म में आपके सबकॉन्शियस पे स्टोर हो जाएंगे। और जब आप लिखेंगे तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पेन उठेगी, कॉपी भरेगी, कंसेप्ट नहीं खत्म होगा। और यह काम करते समय दो बात का ध्यान रखना है, धीरज और ध्यान। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप तभी यह काम कर सकते हैं जब आप ध्यान से कर रहे हो। जब मैं ध्यान की बात करता हूं तो कॉन्शियसली आप हो, प्रेजेंट स्टेज में हो, और आपको पेशेंस होना चाहिए, धीरज होना चाहिए। क्योंकि आप तो तुरंत ही सोचेंगे जब कंसेप्ट कहां पैदा हो गया, जरा देखिए अंदर। तो ये प्रैक्टिस करिएगा। आई होप 1 to 15 डेज अगर किसी स्टोरी को पढ़ना है, पेपर को पढ़ना है, अपनी बुक को पढ़ना है, कोई भी टॉपिक पढ़ना है, कुछ ऐसे इमेजिनेशन करना है। एक लाइन पढ़ना है, 2 लाइन में उसको कंसेप्चुअलाइज करना है, फिर 2 लाइन पढ़ना है आगे की, तो तीनों लाइन को एक पैकेट बनाना है। पूरी किताब पढ़ने के बाद एक छोटी सी पिक्चर बिल्ड करनी है, और पिक्चर लेके टहलिए, वो कंसेप्ट लेके नहीं टहलिए। और वो पिक्चर जहां भी प्ले कर देंगे, एक्सप्लेन करना शुरू कर देंगे, कागज भरेगा, आपका किसी प्रकार का बर्डन माइंड पे नहीं है। कुछ बच्चों को मानना होगा सर मैं लेट हो गया, मैं तो टाइम हो गया, मेरा ओवरयूज हो गया, मेरे पास सॉरी ये समस्या होगी, मैं तो घटना हो ही गई सर, अब तो मेरा टायर डैमेज हो ही गया, मेरे लिए ये प्रॉब्लम होगी। मुझे नहीं समझ में आएगी बातें, क्योंकि मेरा पास्ट हो गया। मैं बताऊं आपकी जिंदगी में कुछ भी हो चुका हो, लेकिन एक टाइम है जो पता तो नहीं है, लेकिन अतीत के अनुभवों के अनुसार, एक आंकड़ों के अनुसार आपके पास भविष्य है। सार्वभौमिक सत्य नहीं है ये बात कि किसी को ये पता हो कि उसका भविष्य है कि नहीं है, लेकिन तमाम आंकड़ों के हिसाब से, तमाम आंकड़ों के मद्देनजर देखा जाए तो जिसकी बचपन है उसकी जवानी भी होती है, जिसकी जवानी होती है उसका बुढ़ापा भी होता है। और यदि हम सावधानी के साथ इस जिंदगी को जिए तो यू बिलीव मी, बीच में ऐसा कुछ नहीं होता है जो आपके बीच में ब्रेकअप हो लाइफ का। 1-8% चांसेस अलग हो सकते हैं, ऐसा होता नहीं है। आप होता भी हो तो उसको छोड़ दीजिए, जहां पे आप हो वहां शुरू करिए। क्योंकि आपसे कोई कुछ भी ले लिया हो, आपका पास्ट छीन सकता हो कोई, आपका प्रेजेंट भी आपका नहीं होता है, क्योंकि पास्ट में तुरंत तत्कालिक बदल रहा है, लेकिन वो हर चीज घटित हो सकता है आपके फ्यूचर में जो आपने आज तक नहीं किया है, जो आज तक नहीं किया है। अब किसी ने पूछा था, इसी लाइन के साथ ऐड कर दूं, कि कर्म जो है वो मैं सही ही कर रहा हूं, ये कैसे पता चले? तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस कर्म में काम तो हो, क्रिया तो हो, लेकिन आप उसमें ना हो। अगर शालिनी डांस कर रही है, शालिनी को नहीं पता कि वो डांस कर रही है, तो आप कर्म में हैं। मतलब आप जब कुछ कर रहे हो तो आप उसमें तो ना ही हो, तो उसे कहते हैं प्योर कर्म। और अगर आप कर्म करते हैं, इसी को कहते हैं प्योर कर्म, तो आपको उसका फल मिलता है। और फल सदैव ही बहुत ही खूबसूरत होता है और पवित्र होता है, सुखदायी होता है। कुछ लोग क्या करते हैं, कर्म के साथ तो फल की अपना प्रोसेस है,
जिसे शब्द युग्म कहते हैं। आपने हिंदी पढ़ते होंगे तो शब्द युग्म मतलब सही शब्दों का सही के साथ उपयोग करना। कर्म के साथ हमें फल यूज करना है, और अगर कर्म ना हो, अकर्म हो, वो अकर्म मतलब कर्म हो ही ना, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं परिणाम। कर्म किसे कहते हैं, अकर्म किसे कहते हैं, अभी मैंने एक्सप्लेन किया। एक्चुअली मैं 2 प्रश्नों को एक साथ बाइंड अप कर दूंगा तो ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। वो हालांकि कंसेप्ट कैसे डेवलप करते हैं, कंसेप्चुअल रिप्रेजेंटेशन एंड लर्निंग हाउ टू कंसेप्ट डेवलप, वो कहानी कंप्लीट हो चुकी है। इसी के साथ में पैरेलल एक क्वेश्चन और है, आपके लिए भी बेहतर रहेगा मैं 2 लेक्चर बनाऊं फिर से अपलोड करूं, ये अच्छा नहीं है, हम दोनों एक साथ कर लेते हैं। थोड़ा सा बड़ा है लेकिन आपके लिए बेहतर है। कर्म और फल ये शब्द युग में सही है। कर्म के साथ फल का उच्चारण होना चाहिए, और अकर्म के साथ परिणाम। कर्म किसे कहते हैं? ऐसा कुछ कर रहे हो आप लेकिन आप उसमें ना हो। अगर शालिनी डांस कर रही है या रमेश कोई काम कर रहा हो तो उसमें वो नहीं होना चाहिए, फिर वो उसको कर रहा हो। फिर जब भी आप उसमें आ जाएंगे, जैसे अब शालिनी डांस कर रही है, उदाहरण के लिए समझिए, शालिनी अगर डांस कर रही है तो शालिनी को यह भी पता होगा आई एम ए फीमेल। अच्छा, अगर आपको आई एम ए फीमेल पता होगा तो आई एम वेयर, कहां पे आप हैं ये भी पता होगा, किसके साथ हैं ये भी पता हो जाएगा, आपके सामने कौन है ये भी पता होगा, अब उसके बाद क्या होगा ये भी पता होगा। मतलब कितनी चीजें आ जाती हैं जब आप कर्म के साथ में, आपके साथ में आप आ जाते हैं। कर्म वो है जिसमें क्रिया हो या करने तो हो लेकिन आप उसमें ना हो, उसे कर्म कहते हैं। और जिस कर्म में आप भी आके, शालिनी को पता है मैं शालिनी क्या कर रही है, काम कर रही है, तो याद रखिए शायद उसमें आपने देखा होगा, एक्टर को देखा होगा एक्टिंग करते हुए, एक अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं, आप तो बहुत मूवी देखते होंगे। जब वो शूटिंग कर रहे होते हैं, एक्टिंग कर रहे होते हैं, तो क्या आम आदमी बता पाता है क्या शूटिंग हो रही है? कुछ लोग तो रोते हुए भी नजर आते हैं, कुछ लोग तो प्रोमो भी देखते रहते हैं अब क्या होगा। सीरियल देखने वाले जरा ध्यान से समझे, उनको ये लगता है कि देखो अब क्या होगा। मतलब इतनी रियलिटी, एक्शन को इतना रियलिटी करते हैं कि रियल आदमी को फेक और रियलिटी नहीं समझ में आता है। ये जो देख रहा है ना वो रियल आदमी है, जो कर रहा है, सीरियल बना रहा है, वो कौन है? उसको पता है दिस इज ओनली सीरियल, इसको नहीं पता है दिस इज अ सीरियल, क्योंकि वो टाइम पंक्चुअलिटी क्या होगा एकदम कंसेप्ट के साथ जुड़ा हुआ है। ऐसा क्यों मुमकिन होगा? क्योंकि वो कर्म करता है। जब वो कर्म करता है तो भूल जाता है कि मैं कौन हूं। एक्टिंग करते समय उसे याद नहीं होता कि मैं ये हूं। अगर कोई एक्टर है और वो एक्टिंग कर रहा है तो वो अपना नाम भूल जाता है, उस समय जो रोल दिया गया उस रोल में जीता है और बेहतरीन काम करता है। और एक सजीव व्यक्ति, एक इंटेलिजेंस पर्सन भी उस कहानी को देखकर रोता है, रिलेट करता है और इंतजार करता है इसका पार्ट 2 कब आएगा। क्या है ये? यही तो है कर्म। कर्म के साथ फल होता है और फल सदैव अच्छा होता है। और जिसमें आप कर रहे हो, आपको कोई रोल दिया जाए लेकिन आपको पता हो कि मैं श्वेता हूं लेकिन मैं डॉक्टर का रोल कर रही, तो श्वेता अगर आ गई डॉक्टर के बीच में तो डॉक्टर का रोल नहीं पूरा हो पाएगा। और जब वो उसमें हो नहीं पाएगा तो वो कर्म पूरी तरह से प्योर नहीं होगा, तो हो जाएगा अकर्म, उसका होगा परिणाम। या तो कट एंड अगेन प्ले कहा जाएगा शूटर के द्वारा, शूटिंग जो करते हैं, सॉरी जो शूटिंग कराते हैं वो करते हैं कट एंड फिर बार बार, उसकी एक टर्मोलॉजी होती है। कब? जब वो अपने में नहीं रहेगा। कर्म के साथ फल होता है, अकर्म के साथ परिणाम होता है। कर्म जब होता है तो आप एक हो जाते हैं, एक इन द सेंस बॉडी ब्रेन, मतलब आप दो नहीं होते हैं, वहां पे एक होते हैं, उसमें कर्म ही होता है। एक की गिनती भी किसकी होगी? कर्म की होगी। अकर्म में आप भी हैं, आप कर रहे हैं, ये भी है, हो सकता है और भी कुछ चीजों को आपने ऐड कर रखा हो, तो पढ़ते समय, कुछ सीखते समय, कर्म करने के दरमियान आपको किसी प्रकार के चीजों को नहीं लाना है अपने माइंड में। और जब आप नहीं लाएंगे तो आप कर्म कर रहे होंगे, उसका परिणाम नहीं बल्कि फल मिलेगा। अच्छा, फल के साथ क्या होता है? धैर्य होता है। देखो सब अच्छे शब्द हैं, ये शब्द युग में है। कर्म के साथ फल शब्द का होना, फल शब्द के साथ धैर्य होना, कितना रिलैक्सफुल टर्म है, कितना अच्छा लग रहा होगा इस शब्द सुनकर भी। और अकर्म के साथ परिणाम, और परिणाम के साथ प्रतीक्षा होती है। प्रतीक्षा,
प्रतीक्षा में ही देखिए इरिटेशन लग रहा है, महसूस करें आप, कंसेप्चुलाइजेशन करें। प्रतीक्षा का मतलब ही बेचैनी और धैर्य का मतलब पीसफुल माइंड। जो जैसा किया था, अकर्म करने वाले को परिणाम मिलेगा, परिणाम को धैर्य कैसे मिल सकता है? प्रतीक्षा ही तो करना पड़ेगा। बेचैनी उसकी दिख रही है क्योंकि उसने अकर्म किया है। और इस बात को समझने के लिए अगर आप चाहें तो समझ सकते हैं, जो राधा का प्रेम था उसमें धैर्य था, और जो आज का मोस्टली होता है वो केवल एक फिगर में आखिर कब आओगे, आपको गाड़ियों के पीछे लिखा हुआ एक इमेज मिल जाएगा, एक खूबसूरत महिला किसी के इंतजार में अपने सर पे हाथ रख के बेचैनी के साथ बैठी होती है, उसी को कहते हैं प्रतीक्षा। धैर्य में एक खुशी होती है, इंटरनल एकदम आनंद होता है, और वो अपने आप में भी प्योर है। जैसे कर्म अपने आप में एकांकी था, उसमें कोई नहीं था, जैसे फल में अपने आप में कोई नहीं हो सकता, मिश्रण नहीं हो सकता है, वैसे धैर्य में भी कोई मिश्रण नहीं होता, प्योर होता है वो और श्योर होता है। और धैर्य के बाद भी ले चले क्या आपको कि ज्यादा हो रहा है? हमें आज के लिए इतना ही वीडियो, आप इस चीज को समझिएगा, बाकी हम इसके आगे भी आपको लेके चलेंगे किसी दिन और लेक्चर में। आई होप आपको ये आज का कंसेप्ट समझ में आया होगा कि हाउ टू कंसेप्ट डेवलपमेंट कंसेप्चुअल रिप्रेजेंटेशन में कैसे करें। आप इस तरह से अपना कंसेप्ट बनाएं। दो टर्म को ध्यान रखना है, धीरज और धैर्य के साथ अगर चीजों को करेंगे और कर्म करें तो आपको प्रतीक्षा की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यहां पे धैर्य का मतलब चैन और इसका मतलब बेचैन, एंजाइटी होगा वहां पे पीसफुल माइंड होगा, कोई इंतजार नहीं होगा, कहीं कुछ नहीं होगा। कर्म और अकर्म। हालांकि मैं ये नहीं कहूंगा कि ये व्यक्ति दोषी होता है, ये तो अनजाने में होता है, उनको पता नहीं होता है, वो आ ही जाता है। हाँ, एक व्यक्ति होता है जो गलत होता है, आप उसे कहो कुकर्म। चलिए कर्म का एक वर्ड और ले लीजिए, बस इसी से लेक्चर कंप्लीट करेंगे। कुकर्म मतलब होता है ऐसा कर्म जिससे तुम्हें पता है इसको करने से दूसरे को पीड़ा होगी, दूसरे को दुख होगा, तो आप ऐसा कृत कर्म जब करते हैं तो उसका आपको फल परिणाम नहीं, फिर आपको उसका एक फीलिंग होता है, एहसास होता है, और उसका आपको दंड मिलना चाहिए, फल नहीं। अगर मुझे परिणाम यहां कहें, हम यहां दंड कहते सही है। और इसीलिए अपराधी को दंड देने का प्राविधान हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में भी रहा है, धर्मशास्त्रों में भी रहा है। क्योंकि जब आपको पता है कि यह काम करने से दूसरे को तकलीफ होनी है, तो वह काम करने को आप नहीं करें, नहीं उसके बदले में फल और परिणाम से अलग है, दंड कहलाएगा। यहां पे क्षमा हो सकता है, कर्म में क्षमा का पात्र होता है, क्योंकि आपके करने में आप पूर्णता नहीं थे, कुछ चीजें अनजाने में हो गई, तो क्षमा, अकर्म में क्षमा का प्रावधान हो सकता है, लेकिन कुकर्म में क्षमा का नहीं, क्योंकि वो अपराध कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कुकर्म जो करते हैं उसे हम लोग अपराध कहते हैं, अपराध का दंड होता है, क्षमा नहीं होता है। शायद आपको ये बातें समझ में आई हो। हालांकि आज हमने 2 क्वेश्चन को कवर किया, और इसका जो टॉपिक है हाउ टू कंसेप्चुअल रिप्रेजेंटेशन, आप कंसेप्चुअल थॉट को कैसे रिप्रेजेंटेशन करें, अपने माइंड में कैसे बिल्ड करें, मतलब आप साउंड को लर्न कर करके दिमाग में न रखें, बल्कि कंसेप्ट क्लियर करें, वीडियो के फॉर्म में रखें, मनचाहा जितना चाहे उतना लिखें। थैंक यू सो मच।